क्या आपने कभी सोचा है रामायण सच में हुई थी या ये सिर्फ एक किताब है? क्या रावण के पास सच में पुष्पक विमान था? क्या लंका आज के श्रीलंका में ही थी? आज हम इस प्राचीन कथा के 15 ऐसे सबूत बताएंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि रामायण हमारा ही इतिहास है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। इंडिया के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच समुद्र में एक पत्थरों की चेन है। नासा के सैटेलाइट इमेज में भी ये साफ दिखाई देता है। साइंटिस्ट के हिसाब से वहाँ के जो पत्थर हैं वो करीबन 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस रेत पर वो टिके हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। इसका मतलब ये है कि वो पत्थर वहाँ नेचुरली तरीके से नहीं बने बल्कि कहीं और से लाकर वहाँ रखे गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रामायण में वानर सेना ने किया था। ये ब्रिज आज भी पानी के नीचे विजिबल है। दूसरा सबूत है अशोक वाटिका। श्रीलंका में आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। इस जगह को आज हक्कला बोटैनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। जिस हिस्से में हनुमान जी ने लंका दहन किया था वहाँ की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास के पूरे इलाके की मिट्टी का रंग नॉर्मल है। सिर्फ उतने एरिया की मिट्टी काली होना ये दिखाता है कि वहाँ सच में एक भीषण आग लगी थी, जो रामायण की कहानी को सच साबित करता है। तीसरा सबूत है संजीवनी बूटी। जब युद्ध में लक्ष्मण जी घायल हो गए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए थे। जब उन्हें बूटी समझ नहीं आई तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। माना जाता है कि जब वो पहाड़ लेकर श्रीलंका जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा वहीं गिर गया था। आज भी श्रीलंका में रूमासाला नाम की एक जगह है जहाँ की मिट्टी और पेड़ पौधे बाकी श्रीलंका से बिल्कुल अलग हैं। वहाँ आज भी ऐसे रेयर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो सिर्फ हिमालय में पाई जाती हैं। ये ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं है अनलेस वो पहाड़ वहाँ लाया गया हो। हमारा चौथा सबूत है दंडकारण्य जंगल। रामायण में जिक्र किया गया है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 साल के वनवास का एक बड़ा हिस्सा दंडकारण्य जंगल में बिताया था। यह जंगल आज भी भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हिस्से में फैला हुआ है। यहाँ की गुफाओं में आज भी कुछ ऐसी एंशिएंट पेंटिंग्स और निशान मिलते हैं जो रामायण काल के लगते हैं। लोकल ट्राइबल्स आज भी वही कहानियाँ सुनाते हैं जो उनके पूर्वजों ने देखी थी। यहाँ का वातावरण और भौगोलिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है। पांचवा सबूत है सिगरिया रॉक। श्रीलंका की सिगरिया रॉक के पास एक गुफा है जिसे कोबरा हुड केव कहा जाता है। इसका शेप बिल्कुल एक नाक के फन जैसा है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस मानते हैं कि जब रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका से शिफ्ट किया था तो उन्हें कुछ समय के लिए इसी गुफा में रखा गया था। इस गुफा के अंदर आज भी कुछ पेंटिंग्स हैं जो उस समय के रहन सहन को दर्शाती हैं। इस जगह पर आज भी एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और ये स्ट्रक्चर नेचुरल होने के बावजूद आर्टिफिशियल लगता है, जैसे इसे किसी मकसद के लिए बनाया गया हो। छठवां सबूत है हनुमानगढ़ी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो हनुमान जी इसी जगह पर रहकर अयोध्या की रक्षा करते थे। यह जगह एक ऊंची टिल्ले पर बनी है ताकि वहाँ से पूरे अयोध्या पर नजर रखी जा सके। यहाँ के लोगों का मानना है कि आज हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। इस जगह की पुरानी बनावट और यहाँ मिलने वाले पुराने स्ट्रक्चर ये बताते हैं ये सदियों से एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री या एक गार्डिंग पॉइंट रहा होगा जो हनुमान जी के रोल को कंफर्म करता है। अब आते हैं सातवें सबूत पे जो है अग्नि परीक्षा स्थल। श्रीलंका में दिवरमपोल नाम की एक जगह है। लोकल भाषा में इसका मतलब होता है शपथ लेने की जगह। ये वही जगह मानी जाती है जहाँ माता सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी वहाँ के लोकल्स इस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं और वहाँ के लीगल सिस्टम में भी अगर कोई इस जगह पर खड़े होकर कसम खाता है तो उसे सच माना जाता है। इतने हजारों साल बाद भी उस जगह की परंपरा आज भी जिंदा है जो इस घटना के सच होने का सबूत है। आठवां सबूत है हम्पी। कर्नाटका का हम्पी शहर ही रामायण का किष्किंधा था जो वानरों का साम्राज्य था। यहाँ के लैंडस्केप, पत्थर और गुफाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे रामायण में डिस्क्राइब किया गया था। यहाँ सुग्रीवा की गुफा है जहाँ सुग्रीवा ने बाली के डर से शरण ली थी। यहाँ के पत्थरों पर आज भी पुराने निशान हैं। हम्पी के आसपास के इलाकों में ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो इंसानों के रहने के लिए परफेक्ट थे लेकिन थोड़े अलग थे। यहाँ अंजनी हिल भी है
जिसे हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी यहाँ बड़ी स्टेटमेंट होने की बात करते हैं। अब हम आते हैं 9वें सबूत पे, जो कि है सीता माता का घर। नेपाल के जनकपुर शहर को सीता माता का जन्म स्थल माना जाता है। यहाँ पर राजा जनक का महल हुआ करता था। यहाँ से कुछ दूरी पर ही वो जगह है जहाँ भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। यहाँ हर साल विवाह पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यहाँ पुराने महल के अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ एक बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। यह जगह साबित करती है कि मिथिला नरेश जनक और उनका राज्य सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि रियल में एक्सिस्ट करता है। अब हम आते हैं 10वें और सबसे आखिरी सबूत पर, जो कि है अंडरग्राउंड टनल्स। हम सोचते हैं कि रावण सिर्फ अपनी जादुई शक्ति यूज करता था, पर वो एक महान आर्किटेक्चर भी था। श्रीलंका में रावणाएला गुफाओं का एक नेटवर्क मिलता है जो जमीन के नीचे से शहरों को जोड़ता है। ये टनल्स इंसानों ने बनाई, ये नेचुरल नहीं है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कंफर्म किया है कि ये टनल्स एयरपोर्ट्स, डेयरी फार्म और भी बहुत सी जगहों से अंदर ही अंदर जुड़ती है ताकि दुश्मनों को पता न चले। ये आर्किटेक्चरल मार्वल उस समय की हाई टेक्नोलॉजी थी। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सॉलिड प्रूफ जो क्लियर करते हैं कि रामायण सिर्फ एक मिथ या कहानी नहीं बल्कि हमारी रियल हिस्ट्री है। इन 10 सबूतों में से आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग और फैसिनेटिंग कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इन फैक्ट्स के बारे में पता चले। और हाँ, ऐसी ही डीप हिस्टोरिकल मिस्ट्री और माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए द दुआ शो को फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।